नगर मीरा की प्रभु गिरधर नागर हरस हरस यश गायो पायो दीवाने राम रतन रतन धन पायो रतन धन पायो रतन धन पायो हरि बोल 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 ये मीरा जी के देवर है राणा विक्रम। मीरा भाभी, ये क्या हो रहा है? तुम इसको सत्संग का रूप दो तो ये तुम्हारी धारणा इस समय समझ लो, तुम्हारे आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्यों? जिस सत्संग का प्रवाह कुविचारों से मेल खा जाए तो वो सत्संग नहीं कहा जा सकता। जिस सत्संग की चर्चा कुविचारों में परिणत हो जाए, बुरे विचारों में परिणत हो जाए, वो सत्संग नहीं हो सकता। आज हम तुम्हारे सत्संग का विरोध करने के लिए नहीं आए, बल्कि तुम्हारे सत्संग के कुविचारों को जो हमने बाहर सुना, वो भी तुम्हारी साथ की सहेलियों द्वारा। तुम्हारी साथ की सहेलियां तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछाल रही हैं। क्यों? नहीं समझ पा रही वो कहती हैं जो हमने सुना है, मीरा सो राणा कहीं सुन मीरा हमारी बात, ये संगत छोड़ तू सखिया सब सच्चा। तुम्हारे साथ की सहेलियां बहुत सच्चा रही हैं। हे राणा जी, राणा सो मीरा कही सुन राणा हमारी बात, ये साधु तो माई बाप है, फिर सखिया क्यों सच्चा। हे राणा जी, मैं क्या कर रही हूँ? अपने गिरधर गोपाल के साथ सत्संग कर रही हूँ, और ये साधु तो मेरी माई और बाप है, और ये सखियां मेरे मुंह पर क्यों कीचड़ उछाल रही हैं? उछालने दो, मैं कान का मुंह रोक लूं। ये किसी के स्वरूप क्या होंगे जब स्वयं अपने स्वरूप पर इनको भरोसा नहीं है? ये किसी के स्वरूप क्या हो सकते हैं? वो भी ये भगवान के स्वरूप, ये पाखंडी। जो संत स्त्रियों के साथ महलों में रंगरेलियां मना रहे हैं, वो क्या संत हैं? मीरा भाभी, संतों के डेरे ग्रस्तों के यहाँ नहीं हुआ करते। जिन संतों के डेरे ग्रस्तों में हैं, वो संत हो ही नहीं सकते। जिनको माया जाल से परेखा ना हुआ, जिसने माया को छोड़ा नहीं, तो वो क्या संत बनेगा? जिसको संतोष नहीं है, वो क्या संत बनेगा? जो सत्य से दूर है, वो क्या संत बनेगा? ठीक इनका विपरीत असर दिखाने वाले जो पाखंडी हैं, जो तुम जैसी भोली स्त्रियों को अपने पाखंड के ढकोसले में फंसा करके जो रंगरेलियां मनाते हुए देखे जा रहे हैं, इनके स्थान तो जंगलों में कहीं एकांत में स्थान होंगे, वहां इनका डेरा होगा, जहां इनके पास कोई पहुंच नहीं सके मायावी जीव। वहां बैठ करके पर्वत की कंदराओं में भजन करने वाले संत, जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, उन संतों का संग करने से अपने जीवन में आने वाली हर विपत्तियों को टार देने वाला संकेत मिलता है। लेकिन पाखंडियों का संकेत करने से अच्छा संकेत मिल नहीं सकता। ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबा जी बन जाते हैं, ये पाखंडी। नार मुई गए संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। या तो किसी की पत्नी समाप्त हो गई, या घर के बच्चों से दुखी है, दुखी होकर के रास्ता अपना लिया, चलो बाबा जी बनेंगे, और बाबा जी बन करके भी अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन नहीं, वहां तो और भी माया का जाल उनको घेर लेता है।
फिर अपनी बाइयों को बनाते हैं, उनको लेकर के घूमते हैं। एसी चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए। ये पाखंडी, ये किसी का क्या भला करेंगे जो स्वयं माया से दूर नहीं है। स्वयं माया से दूर नहीं हो सकते तो अपने भक्तों को माया से दूर कैसे करेंगे? जो स्वयं अपने लिए नहीं बना सकता, दूसरे के लिए क्या बनाएगा? जो दूसरों के ऊपर जीता है वो किसी का भला क्या करेगा? वो स्वयं अपने विचारों में परिपक्वता नहीं ला सकता, वो संत कैसे हो सकता है? ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबा जी बन जाते हैं, गांजा सुल्फा भांग छान कर घर घर अलग लगाते हैं। ये हाथ देखकर भविष्य बताते हैं दूसरे का तेरे साथ में ये होने वाला है। काम हो गया तो बहुत पहुंचे संत हैं, सही बात बता दी। नहीं काम हुआ तो ये तो होना ही था, हमने तो तुम्हारा मन रखने को कहा है। ऐसे संत जो हाथ देख करके भविष्य बताते हैं, हाथ देखकर कान फूंक कर माल मुफ्त का खाते हैं। दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू खूब बनाते हैं। ये ढोंग ढोंगियों का है खाने के वास्ते, ये ढोंग ढोंगियों का है केवल खाने के वास्ते। हरि नाम गढ़ा रखा है खुद को पुजाने के वास्ते। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना है कोई पता। ये तो धोखा दे रहे हैं सिर्फ इस जमाने के वास्ते। हे राणा जी, हे राणा जी, संत है ईश्वर का स्वरूप। दर्शन से इनकी मुक्ति है, जो इनके वचनों पे चलता सहज में मिलती मुक्ति है। कुछ नहीं मिलता, बल्कि ये ढोंगी मक्कार बने, इन्होंने देश तबाह किया। ली धर्म की आड़ डकैत बने, धनधाम जला बर्बाद किया। धर्म की आड़ लेकर के अपने हर किसी मंसूबे में कामयाब होने वाले ये पाखंडी हैं। आज ये ढोंगी मक्कार बने, इन्होंने देश तबाह किया। ली धर्म की आड़ डकैत बने, धनधाम जला बर्बाद किया। जो इनकी बातों में आता वो फल बुराई पाता है। इनके बचनों पर जो चलता है एक दिन भिखारी बन जाता है। और फिर हमारे राणा खानदान की शान की ओर देखिए। राणा खानदान में वीरांगनाएं हुई हैं, लेकिन तुम्हारी तरह केवल हाथ में खड़ताल लेकर के नाचने वाली नहीं, बल्कि अपने हाथों में खड़ग लेकर के दुश्मन को लोहे के चने चबा देने पर मजबूर कर देने वाली वीरांगनाएं हुई हैं, जो इस राजस्थान की शान है। लेकिन मीरा भाभी नहीं थी आन की हेटी, नहीं थी शान की हेटी, नहीं तलवार से डरती थी वो राजस्थान की बेटी। ब्रह्म सब खुल जाते थे, बड़ी व छोटी के। हमारी मूंछों से लंबे बाल हैं तुम्हारी सर की चोटी के। जो स्त्रियों की शर्म होती है, जरा उनकी ओर देख करके ख्याल कर लिया होता तो सब कुछ समझ गई होती। हे राणा जी, जो दास गिरधर के बने, जो दास गिरधर के बने, क्या काटी उन्होंने नाक है। उठाकर देखो सतगंत, क्या क्या दे रही साथ है। निश्चय लगे कालमा उन चेहरों पर, उम्र भर नहीं मिलता ये सच्चा सुख। राणा जी, ऐसा भी हुआ तो मैं फिरूंगी दर दर, ना छोड़ूंगी गिरधर। इन्हीं के हाथों में है मेरी नैया। ये जमाना रूठे तो गम नहीं, पर रूठ ना जाए मेरा कुंवर कन्हैया। यही तो कुंवर कन्हैया है, जिस कुंवर कन्हैया का असर ऐसा पड़ा कि तुम अपने आपे को भूल रही हो। मीरा भाभी, मैं काट कर टुकड़े करूंगा, मर्द हूं मैदान का। आज किस्सा खत्म कर दूंगा मीरा तेरी जान का। बदला तुझसे मैं लूंगा अपने इस अपमान का। अब सख्त गुस्से में हो गया है शेर राजा। तो ये शेरनी भी किसी से कम नहीं है। हे राणा जी, तुम्हारी 100 बातों का मेरे पास एक ही जवाब है। होते पान कराए बिस नहीं तजत बुझम, सूर श्याम कारी कामर पे चढ़े न तू जोरम। नहीं मानू मैं राणा थारी, मैंने भर पायो गिरधारी।
संगत मारो मन भयो राजी, साधु की संगत को मन भयो भारी। मैं तो भई कुटुंब सो न्यारी, मैंने पर पायो गिरधारी, नाय मानू मैं राणा थारी, मैंने पर पायो गिरधारी, मैंने पर पायो गिरधारी। घोर अपमान हुआ मीरा के द्वारा राणा विक्रम का, खुद को समाप्त करने का प्रयास देखा कर रहे हैं। बहनूला, देख रही हो आप, देखो आज कितना अपमान अब हुआ है। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो मौत बेहतर है, इसीलिए हम मर जाना उचित समझते हैं। समझी कैसे दिए? नहीं नहीं भैया, आप क्यों मरे? मरे आपके दुश्मन, और दुश्मन कौन है? भाभी मीरा। लेकिन उसको रास्ते से हटाने का उपाय सोचती हो अरे नहीं? क्यों नहीं, बताती हूँ। हाँ। राणा भैया ध्यान दे, सुन लीजिए एक बात, ऐसी उल्टा नार सो करनी चाहिए घात। अरे करनी चाहिए घात, बात एक मेरे मन में आवे। अरे कोई आके गिरधर गोपाल को चुरा के लावे, अरे मर जावेगी आप ही भैया, मर जावेगी आप ही। तुम क्यों हो तो दास? अरे इन चरणों की आय के और बन जावेगी दास। भैया भाभी मीरा जब आई थी तो अपने साथ में वो लेके आई थी गिरधर गोपाल की मूर्ति, वाह, उससे ही बड़ा प्रेम करती है। क्यों नहीं गिरधर गोपाल की चोरी करा ली जाए तो जब गिरधर गोपाल नहीं मिलेंगे उनके वियोग में पागल हो जाएगी, और पागल को तो किसी भी प्रकार से मारा जा सकता है। वाह, गिरधर गोपाल की चोरी। ठीक है, इस काम को करेगा कौन? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, बुलाया। मीरा भाभी के महलों में जाओ। जी महाराज। जब मीरा भाभी अपने गिरधर गोपाल को शयन कराने के बाद स्वयं शयन कर जाएं, उसी समय का फायदा उठाते हुए गिरधर गोपाल को उठा लाओ, नगर के बाहर सीमा में ले जा करके दबा दो। काम सावधानी से करना, ठीक है? अर्जुन सिंह को भेज दिया। पुराना काम था अर्जुन का, खानदानी काम था चोरी का। आओ। चलो भैया। तो भेज दिया। अर्जुन सिंह गया खानदानी काम को पूरा करने के लिए। मीरा के महलों में प्रवेश कर जाता है। वहाँ रात्रि का समय मीरा जी गिरधर को शयन करा रही है पद गा करके। वो क्या